हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 क्लास 9 चैप्टर स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी यानी समानता के लिए संघर्ष का नेक्स्ट टॉपिक, जो अब तक हमने काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस किया स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। In 1994, the government gave the rights of fishing in the Tawa Reservoir to private contractors। कि जितने भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ठेकेदार थे, उनको सरकार ने 1994 में फिशिंग राइट्स दिए। These contractors drove the local people and got cheap labor from outside। कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे, ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ये लोग जो हैं गांव के जो लोकल पीपल्स थे उनको इन्होंने दूर कर दिया, और जो चीप लेबर है आउटसाइड से यानी कि सस्ते मजदूर जो हैं ये लोग बाहर से लाते थे फिशिंग के लिए। द कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन टू थ्रेटन द विलेजर्स। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे इन्होंने विलेजर्स के साथ बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया। हु डिड नॉट वांट टू लीव बाय ब्रिंगिंग इन हैंडलूम्स। और उनको जो है हैंडलूम लेकर पानी में नहीं उतरने दिया जाता था। विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड एंड डिसाइड दैट इट वाज द टाइम टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। और इस समय गांव वाले जो लोग थे वो एक साथ हो गए, यूनाइटेड हो गए एंड डिसाइडेड, और उन्होंने तय किया दैट इट वाज द टाइम कि ये वही समय है टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन, कि अब हमें अपनी एक संस्था बनानी होगी, दैन डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, और अपने अधिकारों को सुरक्षित करना होगा। द न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ ऑर्गेनाइज्ड रैलीज एंड चक्का जाम डिमांडिंग देयर राइट्स टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर। कि अब जो है एक नया जो संघ सामने आया, एक कमेटी सामने आई जिसका नाम था तवा मत्स्य संघ, और इन लोगों ने जो है काफ़ी सारी रैलियाँ निकाली, चक्का जाम कर दिए, मतलब रोड इन्होंने ब्लॉकेज कर दी। और इनकी डिमांड क्या थी? देयर राइट्स टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, कि इनके जीवन यापन के लिए इन्हें मछली पालन करने दिया जाए। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेक्ट्स द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमिटी टू असेस द इशू। और इनका जो प्रोटेस्ट था, इनका जो विद्रोह था, उसके जवाब में गवर्नमेंट ने जो है एक कमेटी का गठन किया। द कमिटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट्स टू बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर देयर लाइवलीहुड। और इस समिति ने जो है, ये कमेटी जो थी, इसने फ़िशिंग जो राइट्स थे, मछली पालन के जो अधिकार थे, ये गांव वालों को दिए ताकि जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। इन 1996 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तवा डैम द फिशिंग राइट्स for the reservoirs. A 5-year lease agreement was signed for 2 months later. On January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started the new year with the first कैच। हम कहें कि इस फिशिंग ये जो ग्रुप इन लोगों का बना, इसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी डिस्प्लेस्ड हुए हैं तवा डैम से, जो भी लोग डिस्प्लेस हुए हैं राइट टू रिजर्वियर्स, वहाँ पे जो गए हैं, उनको जो है एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा 2 months लेटर ऑन जनवरी 2, 1997। और इसके अंदर जो है 33 विलेजेस के जो लोग थे वो इसमें कलेक्ट हुए एंड दे स्टार्टिंग अ न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच। इन्होंने जो है मछली पालन जो है अपना दोबारा स्टार्ट किया। विद द TMS टेकिंग ओवर द फिश वर्कर्स वर एबल to increase their earnings sustainably. This was because they set up the cooperative which would buy the catch from them at a fair prices. अब जो TMS जो था, इनका जो कमेटी थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर ये जो फिशर वर्कर्स हैं, जो मछली पकड़ते हैं, इन लोगों का अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो ये लोग जो मछली पकड़ के लेके आ रहे हैं उनको उचित रेट मिलना चाहिए, उनका फेयर प्राइस उनको मिलना चाहिए, तभी उन लोगों का डेवलपमेंट होगा। द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल दिस इन मार्केट्स वेयर दे कुड गेट अ गुड प्राइस। और इसके लिए जो कमेटी, इनका जो कोऑपरेटिव थी TMS, उन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल कराई, जिससे कि ये जो फिशेस जो लेके आते थे उनको मार्केट तक पहुंचाया जा सके और वहाँ पे उनको इस फ़िश की अच्छी कीमत मिल सके। दे हैव नाउ बिगन टू अर्न 3 times मोर दैन दे अर्न अर्लियर। और अब हम ये कहें कि मछली का जो 3 गुना दाम ज़्यादा था वो उन्हें मार्केट में मिल रहा था, जो कि पहले उनको नहीं मिल रहा था। इट मीन्स कि उनका डेवलपमेंट हो सकता था। द TMS हैज़ ऑल्सो बिगन गिविंग द फिशर वर्क लोन फॉर रिपेयरिंग एंड द बाइंग ऑफ न्यू नेट्स।
और इनका जो टीएमएस संघ था, उन्होंने जो मछुआरे थे उनको लोन भी दिया, जिससे कि वो रिपेयरिंग के लिए या नए उनको जाल खरीद लें मछली पकड़ने के लिए, तो वो भी अरेंज कर सकते थे। बाय मैनेजिंग टू अर्न अ हायर वेजेस एज वेल एज preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people organizations get their rights to livelihood, they can बी गुड मैनेजर्स। कि टीएमएस जो है वो ऐसा सोचते थे कि जब भी हम लोगों की आय बढ़ा देते हैं, मतलब उनकी इनकम अगर बढ़ती है, तो उनके जो हम ये कहें कि उनका लाइवहुड जो होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। इसी के साथ में हम कहें कि इनके साथ में इनकी वेजेस बढ़ गई और इनकी ऑर्गेनाइजेशंस है जो उस पर भी उन लोगों का काफ़ी ट्रस्ट हो गया, एंड दे हैव टू बी अ गुड मैनेजर्स। तो उन्होंने इस तरह से अपना हम कहें कि डेवलपमेंट लोगों का उससे हुआ है फिशिंग के थ्रू। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हम भारतीय संविधान की बात करेंगे, जो कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवंत दस्तावेज़ के रूप में हम बात कर सकते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal। कि हम कहें कि जितने भी आंदोलन हुए हैं उनकी फाउंडेशन अगर हम देखें, फॉर जस्टिस न्याय के लिए जितने भी मूवमेंट्स किए गए हैं, एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोएट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटी, कि जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं, जितनी कविताएं लिखी गई हैं, गाने लिखे गए हैं इक्वालिटी को लेकर, तो उनमें अगर हम देखें तो उनमें यही कहा गया है कि ऑल पीपल्स आर इक्वल, कि सभी लोग एक समान हैं। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सनस। कि भारतीय संविधान जो है वो भी यही मानते हैं, यही रिकॉग्नाइज करते हैं कि सभी लोग जो हैं वो एक समान हैं। मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स, आंदोलन हुए हैं, संघर्ष हुए हैं समानता के लिए इन इंडिया कंटिन्यूसली, लगातार चलते रहे हैं। रिफर्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस। और इसके दौरान हम कहें कि हमेशा न्याय और समानता को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया है, और हम कहें कि हम लोगों ने मूवमेंट्स आंदोलन भी किए हैं। तो फिशर वर्कर्स इन द तवा मत्स्य संघ होप दैट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अ रियलिटी थ्रू दिस पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट। और तवा मत्स्य संघ को अगर हम देखें तो उसमें भी यही प्रावधान रखा गया कि अगर हम संविधान के अनुसार संविधान को अगर वास्तविक रूप में लागू किया जाता है तो वो लोग इन मूवमेंट्स में, इन आंदोलनों में भाग लेते हैं। बाय कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज़ इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और हम कह सकते हैं कि बार बार हम लोगों ने देखा है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, समथिंग दैट हैज़ रियली मीनिंग इन अवर लाइफ्स, कि लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो चीज़ जो है वो वास्तव रूप में हमारे जीवन में जिसका कोई अर्थ हो। इन अ डेमोक्रेसी, अगर लोकतंत्र में हम बात करें कि देयर आर ऑलवेज communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues। कि हम देखें कि लोकतंत्र के अंदर हमेशा से ही जो समाज है या कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो हमेशा ही प्रयास करते हैं कि हम किस तरह से जो लोकतंत्र के आइडियाज़ हैं, जो हमारे व्यूज़ हैं, उनको हम एक्सपेंड करें एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी। और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा समानता समाज के अंदर लेके आ सकते हैं एज वेल एज न्यू इश्यूज़, और नए नए मुद्दों को सामने हम लेके आएँ। इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल फॉर अ डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र के लिए हम कहें तो समानता जो है वो एक केंद्र हम उसे कह सकते हैं। इन दिस बुक, इस किताब में हमने देखा, वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट इश्यूज़ दैट पोज अ चैलेंज, कि हमने ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट किया है जो किसी भी चीज़ को चुनौती देता है टू दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। यानी लोकतंत्र के अंदर जो समानता की बात हम कहें तो उसे एक चुनौती देता है। दीज, एज यू हैव रीड, इंक्लूड अ प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द कंट्री। इसी के साथ में हमने देखा कि किस तरह से निजीकरण जो है स्वास्थ्य सेवाओं का हमारे देश में हुआ है। इन द इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट बिजनेस हाउसेज एक्सर्टेड इन द मीडिया, कि किस तरह से मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। द लो वैल्यू गिवन टू द वुमेन, महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं उनके काम के लिए। एंड द लो अर्निंग्स मेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसानों को कम कीमत दी जाती है उनकी पैदावार की जो वो उगा रहे हैं, जैसे कि हमने कॉटन में स्वप्ना की बात की थी। दीज इश्यूज़ substantially affect poor,
ये लोग सच में हम कहें तो गरीब लोगों को प्रभावित करते हैं एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और हमारे समाज के अंदर एक सीमांत रेखा खींचती हैं एंड देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री। और इससे हमारे देश में हम कहें कि आर्थिक और सामाजिक जो इक्वालिटी है वो भी प्रभावित होती है। दिस इज़ द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। हम कहें कि यही एक संघर्ष है जो समानता के लिए हम कर रहे हैं, ये केंद्र है इस चीज़ का इन डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र के अंदर आता है। द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन, हर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान और उसकी प्रतिभा जो है, या किसी कमिटी की हम बात करें, कैन ओनली बी रियलाइज जब तक हम उसे समझते हैं इफ़ दे हैव टू बी एडिक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट एंड नर्चर देयर फैमिलीज एंड इफ़ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। उनका कभी भी जो है हम कहें शोषण नहीं करना चाहिए किसी भी परिवार का। उनको जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो उनके एडुकेटिव रिसोर्सेज उनको चाहिए, वो उनको उनके लाइफ में मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।